मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। अब हर तरफ सारे हिंदुस्तान में चौकीदार ही चौकीदार बन गए। Ladies and gentlemen, welcome to Week on the Couch. This is a show you've been waiting for. Fine, you've not been waiting for it, but this is the show you will be waiting for from now on, because this show will talk about everything that's funny in India, around the world, every week. So subscribe to the channel already. So इस शो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, क्रिकेट की, बॉलीवुड की, कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है इंडिया में, दैट इज पॉलिटिक्स। The dates for election 2019 have been announced. So ladies and gentlemen, this is politics on the couch. So इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शंस की डेट है अप्रैल 11 टू मई 23। 42 दिन है आपके पास। 42 दिन है तुम्हारे पास अपनी तकदीर बदलने के लिए। क्या 42 दिन में तुम अपनी तकदीर बदल पाओगे? क्या बदल पाओगे तुम 42 दिन में अपनी तकदीर? तुम बदल पाओगे? अगर तुम 42 दिन में अपनी तकदीर ना बदल पाए तो 5 साल तुम्हारे वेस्ट जाएंगे। बहुत बार इस देश में 5 साल हमारे वेस्ट गए। But this is not an easy election for all of us. It is a difficult election for us. After all, हम क्या करें? हमें समझ नहीं आता हम किसको वोट दें। कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास हैं जिनसे गठबंधन नहीं बन रहा। अब बताइए, आपसे गठबंधन नहीं बन रहा तो हम आपसे बंधन कैसे बांध दें? और दूसरी तरफ है हमारे पास चौकीदार। जहां देखो चौकीदार, यहाँ भी चौकीदार, वहां भी चौकीदार, पीछे भी चौकीदार, हर तरफ चौकीदार ही चौकीदार। तो क्या करें? आपके पास एक ऑप्शन बनता है नोटा, नन ऑफ द अबव। और अगर आपको लगता है कि आपको नोटा चूज करना है तो आपको अगले इलेक्शन में खुद खड़े हो जाना चाहिए। जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन कह गए थे, वेयर अ धोती। रघुपति राघव राजा राम, सबको धोती दे भगवान। Oh my God, this is a difficult election. मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलूं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एजेंडा बना दिया। राहुल गांधी ने सबसे पहले बोला चौकीदार चोर है। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। इस बात पे बीजेपी भड़क गई। अब बीजेपी भड़क गई तो उनको अपना एक काउंटर नैरेटिव चाहिए। तो उन्होंने नैरेटिव बनाया, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। अब हर तरफ सारे हिंदुस्तान में चौकीदार ही चौकीदार बन गए। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द चौकीदार रैप। मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, वो भी चौकीदार, वो भी चौकीदार, आगे भी चौकीदार, पीछे भी चौकीदार, दफ्तर में चौकीदार, घर पे चौकीदार, जहां देखो चौकीदार। जो गेट पे जो बैठा वो चौकीदार, वो हलवाई, वो नहीं चौकीदार, बाकी सारे चौकीदार। सबका दिमाग खराब हो चुका है। अरविंद केजरीवाल हैज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी फॉर द इलेक्शंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड हिज स्ट्रैटेजीज, भाइयों और बहनों, हिटलर वापस आ गया। किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। एज अ वोटर यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू वोट केयरफुली। बाय द वे, गौतम गंभीर हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन किया। तो जो भी बीजेपी ज्वाइन करता है उसको राहुल गांधी के बारे में कुछ ना कुछ कहना होता है। तो गौतम गंभीर को कहा गया आप राहुल गांधी के बारे में कुछ कहिए। तो गौतम गंभीर तो क्रिकेट बैकग्राउंड में, पता नहीं क्या कहना है, तो बोले राहुल गांधी। तो उधर से अमित शाह जी बोले बोलो बोलो बेटा बोलो, घबराओ मत, बोलो बेटा बोलो। तो फिर उन्होंने फिर कोशिश की राहुल गांधी। तो इधर मोदी जी बोले बोलो बेटा बोलो, घबराओ मत। फिर राहुल गांधी भट्टा फेंक रहा है। Ladies and gentlemen, that was politics on the couch, and we'll come back with the next section, which is cricket on the couch. Welcome to the next section, which is cricket on the couch. इस हफ्ते बहुत एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ। आईपीएल शुरू हो गया, द इंडियन प्रीमियर लीग इज स्टार्टेड। वो मेरी एक आंटी है, उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा आप आईपीएल देखोगे? कहती नहीं, मैं आईपीएल नहीं देखती, मैं क्या करूं, मेरा कोहली भी खेल रहा है, मेरा धोनी भी खेल रहा है, दोनों मेरे अपने हैं, मैं किसको देखूं और किसको ना देखूं। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा क्या करोगे? कहती है हाँ मैं तो वर्ल्ड कप ही देखूंगी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब आपने देखा होगा, जैसे कोहली इज वेरी पॉपुलर दीस डेज। विराट कोहली का टाइम आया हुआ है, सारे कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आरसीबी को सारी दुनिया सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जीता कौन? धोनी का आफ्टर ऑल आखिरी वर्ल्ड कप, आखिरी आईपीएल होगा। धोनी आईपीएल से ऐसे तो ना धोनी धो के निकलेगा, धोनी धुल के तो ना निकलेगा। दैट्स क्रिकेट ऑन द काउच। आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट सेक्शन। वेलकम बैक, दिस इज बॉलीवुड ऑन द काउच। एंड इस हफ्ते फिल्म फेयर अवार्ड्स अनाउंस हुए। फिल्म फेयर अवार्ड्स काफी एक्टर्स को मिले। द फिल्म फेयर अवार्ड्स वर स्पॉन्सर्ड बाय विमल पान मसाला। है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। एक बार क्या हुआ, एक्चुअली मैं विमल पान मसाला के बारे में काफी सोचता हूँ। एक बार क्या हुआ, अजय देवगन जी को घर पहुंचे
और वहां पर काजोल से उन्होंने पूछा कि काजोल खाने में क्या है। तो काजोल का मूड वैसे ही ठीक नहीं था, काजोल का मूड ठीक नहीं था, तो काजोल ने बोला विमल पान मसाला है, खाओगे विमल पान मसाला। तो अजय देवगन को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला काजोल ये कैसी जुबान है। तो काजोल बोली जुबान केसरी। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। विमल बोलो जुबान केसरी। तो ये ऐसा हुआ। तो बेसिकली ऐसा तो विमल पान मसाला ने स्पॉन्सर किया, तो सारे जो फिल्म स्टार थे सबको विमल पान मसाला खाकर अंदर इवेंट वेन्यू में जाना था। तो जब आलिया और रणबीर कपूर जी को अवार्ड मिला, तो आलिया भी विमल पान मसाला जाके स्टेज पर गई थी और उन्होंने जाके रणबीर कपूर को बोला भी आई लव यू रणबीर। तो उस पर दीपिका देख रही थी, दीपिका देखते देखते आलिया को देख के बोली कटेगा तो तेरा भी कटेगा, मेरा कटा था ये तेरा भी काटेगा, तू जानती नहीं है इसको। सो फिल्म फेयर अवार्ड्स में ये सब कुछ हुआ। और लेकिन इस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई कि भुवन बाम को भी अवार्ड मिला, भुवन बाम को अवार्ड मिला। एंड दिस अवार्ड इज डेडिकेटेड टू ऑल यू गाइज जो ये देख रहे हैं, जिन्होंने वोट किया है, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच। उनकी फिल्म प्लस माइनस के लिए। तो भुवन बाम का सफर काफी लंबा रहा है, MCBC टू प्लस माइनस, काफी BC सफर रहा है उनका, BC मतलब बेचैन सफर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड दैट वाज बॉलीवुड ऑन द काउच, एंड दैट वाज द शो week on the couch for the week. Please subscribe to the channel, please subscribe, tell your friends about it if you like it. Please tell us in the comment section how you found the show so that we can improve it every week. And thank you for watching Week on the Couch. See you again. This is Amar signing off.